किसने क्या दिन दिखलाए, कुछ सोचो और कुछ हो जाए। मर चुका, क्या कह रहे हो तुम? होश में आओ विजय, तुम्हारे भाई शेख जी, तुम्हारा दोस्त सब कहते हैं कि तुम वही विजय। उनके पास बेमिसाल हुस्न के साथ साथ बेशुमार हुनर भी था। तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ न कहेंगे। जिसे अदाकारी के साथ ही गायकी का भी बहुत शौक था। हम मूंद के पल को इस दिल को सजा दें तो। लेकिन पर्दे पर एक्टिंग का जलवा कायम करने के लिए संगीत को कुर्बान कर दिया। खता बख्श दो गर खता हो गई। उस जमाने में उन्हें बेखौफ और बोल्ड एक्ट्रेस कहा जाता था। बात करने से पहले सोच लेना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, शंकर अपने घर के आदमी हैं और वो मुझे यहाँ 50 के दशक में इन्हें डार्लिंग दीवा के नाम से भी लोग जानते थे। हमारा इरादा तो कुछ भी न था तुम्हारी। इस हीरोइन ने अपने करियर में ज्यादातर हिट फिल्में दी। सारी दुनिया मिली खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। जिसने 40 साल तक बॉलीवुड पर राज किया, उस हीरोइन को दुनिया माला सिन्हा के नाम से जानती है। देखो, मेरे पास वक्त बहुत कम है, अभी भी मेरे पति आ जाएंगे, उससे पहले तुम्हें ये नज़में बेचनी ही पड़ेंगी। नहीं मैं तुम्हें अपने दौर में माला हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शामिल थीं। लाज का ये घूंघट पट आज तो उतार दो। बावजूद इसके किस कारण से वो कभी अपने घर में नौकर नहीं रखती थीं और खुद ही सारा काम करती थीं, इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऊंचे हिमालय के नीचे छुप के चला रो के पीछे। कैसे एक तस्वीर माला सिन्हा को खींच ले आई बम्बई और बना दिया एक बेहद कामयाब एक्ट्रेस। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। साथ ही इस पेशकश में बताऊंगी कि इस ईसाई एक्ट्रेस को अपने हिंदू पति से 3 बार क्यों रचानी पड़ी थी शादी। साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों माला सिन्हा ने शर्मिला टैगोर को मारे थे थप्पड़। ये मेरा दुर्भाग्य है कि आप मुझे कदम कदम पर गलत समझ रहे हैं। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसके चलते इस हीरोइन ने कबूल किया वो गुनाह जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। साथ ही बात होगी कि अपने पिता के कहने पर माला सिन्हा ने कौन सा शर्मनाक काम किया था, और बताऊंगी कि ऑल इंडिया रेडियो को क्यों प्रसारित करना पड़ा था माला सिन्हा के मौत की झूठी खबर। आप बने रहिए इस पेशकश के अंत तक। मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे पास थी, मैं वही हूँ। नमस्कार, प्रणाम, आभार। आप देख रहे हैं सिनेमा सफर और मैं हूँ आरजे कंगना। कल तू मेरे सपने में आया, बालमा तू बड़ा वो है। पेशकश में सबसे पहले जानते हैं कि माला सिन्हा की फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई। भारतीय सिनेमा का ऐसा कौन सा कद्रदान होगा जिसने इनका नाम नहीं सुना होगा या इनकी फिल्में नहीं देखी होंगी। माला सिन्हा की खूबसूरती और अदायगी के लाखों कद्रदान पहले भी थे और आज भी हैं। मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या। बाल कलाकार की हैसियत से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाली माला सिन्हा ने 5 जनरेशन के अभिनेताओं के साथ काम किया है और एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में की हैं। माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को कलकत्ता में हुआ था। इनके माता पिता ईसाई थे। पिता का नाम था एल्बर्ट सिन्हा और वो एक बंगाली थे, जबकि इनकी मां नेपाल से ताल्लुक रखती थी। माता पिता ने इनका नाम एल्डा सिन्हा रखा था, लेकिन जब माला स्कूल में दाखिल हुई तो साथ पढ़ने वाले बच्चों ने इनका नाम बिगाड़ दिया और इन्हें एल्डा की जगह डाल्डा कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद इनका नाम बेबी नज़मा रख दिया गया, लेकिन ये नाम भी आगे चलकर बदल दिया गया और वो माला सिन्हा बन गई। मेरी तकदीर में क्या है मेरे हमसफर, अब तो बता जीवन। बचपन में अपने माँ बाप के साथ फिल्में देखकर माला को सिंगिंग का शौक चढ़ा तो इनके पिता ने गायकी की विधिवत शिक्षा दिलानी शुरू कर दी।
गायकी के साथ ही माला को एक्टिंग करने का शौक भी छोटी उम्र से ही लग गया था। यही वजह है कि अक्सर ये अपने स्कूल में होने वाले फंक्शंस में नाटकों में हिस्सा लिया करती थी। एक बार माला अपने स्कूल के एक फंक्शन में गीत गा रही थी। इत्तेफाक से वहां बंगाली फिल्मों के बड़े डायरेक्टर अर्धेंदु बॉस भी मौजूद थे। इतने सारे लोगों के बीच बिना किसी झिझक के गीत गाते देखा तो वो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने पेरेंट्स से माला को अपनी एक फिल्म में लेने की इच्छा जाहिर की। तेरे चेहरे से हटे आँख तो दुनिया। इस तरह साल 1946 में आई फिल्म जय वैष्णो देवी में पहली बार माला सिन्हा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। इसके बाद माला सिन्हा कुछ और फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर देखी गईं। फिर साल 1954 में आई फिल्म ढूली में पहली बार माला सिन्हा बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस नजर आईं। आगे भी कई फिल्मों में माला सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम करती रहीं और वो कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री का एक लोकप्रिय नाम बन गई थी। इसी बीच इनकी एक तस्वीर फिल्म फेयर मैगजीन में छपी, जिसे इत्तेफाक से उस जमाने के नामी डायरेक्टर अमिय चक्रवर्ती ने भी देखा। वो माला सिन्हा की पर्सनालिटी से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने माला को अपनी फिल्म बादशाह में काम करने का ऑफर दिया। माला को तो जैसे बस इसी मौके की तलाश थी। बचपन से हिंदी फिल्मों में नाम कमाने का सपना देखने वाली माला अपने माता पिता को साथ लेकर बॉम्बे यानी मुंबई आ गईं। कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। हिंदी सिनेमा में बाला को ब्रेक मिला 1954 में आई फिल्म बादशाह से। इस फिल्म में इनके हीरो थे प्रदीप कुमार। हालांकि इस फिल्म में भी ये सपोर्टिंग एक्ट्रेस ही थी। इसके बाद इसी साल उन्होंने फिल्म हैमलेट में काम किया। हालांकि उनकी पहली दोनों फिल्में फ्लॉप हो गईं, मगर हैमलेट में इनकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई थी। इसके बाद इन्होंने रियासत, एकादशी और एक शोला नाम की फिल्मों में काम किया। लेकिन बतौर लीड एक्ट्रेस माला की पहली हिंदी फिल्म थी रंगीन रातें, जो कि 1956 में रिलीज हुई थी। मोहब्बत जिसको हो दुश्मन हुआ उसका। कुछ ही सालों में माला सिन्हा बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी एक जाना पहचाना चेहरा बन गई। वो कई बड़े बजट की फिल्मों में काम कर चुकी थी। साल 1957 में गुरुदत्त साहब ने माला सिन्हा को अपनी मास्टरपीस फिल्म प्यासा में मीना घोष का बेहद दमदार किरदार दिया। उस पार्टी के दिन से मैं बहुत परेशान हूँ विजय। तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत है ना? इस किरदार को उन्होंने बड़ी शिद्दत और खूबसूरती के साथ जिया। प्यासा की सफलता ने माला सिन्हा को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बना दिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इसके बाद माला ने परवरिश, फिर सुबह होगी, देवर भाभी, मैं नशे में हूँ और लव मैरिज जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। लेकिन उनके कैरियर की अगली बड़ी नोटेबल फिल्म बनी यश चोपड़ा की डायरेक्टोरियल डेब्यू धूल का फूल, जो 1959 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में माला सिन्हा मीना नाम की एक ऐसी बिन ब्याही माँ के किरदार में दिखी जो समाज के डर से अपनी औलाद को छोड़ देती है। और एक औरत के लिए इससे बड़ी सजा कोई नहीं हो सकती कि शादी के वचन की आड़ में उसके विश्वास को कुचल दिया जाए, उसके प्यार को ठुकरा। इस फिल्म के बाद माला सिन्हा उस जमाने की टॉप रेटेड एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई थी। इस दौरान वो इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस के लिस्ट में शामिल हो गईं। इसके बावजूद वो कभी अपने घर में नौकर नहीं रखती थी और खुद ही सारा काम करती थी, क्योंकि उस जमाने में वो इंडस्ट्री की सबसे कंजूस हीरोइन जानी जाती थी। वो शूटिंग या कहीं और जाती तो साथ अचार लेकर चलती थी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर ब्रेड या पाव खरीद कर अचार के साथ खा सकें और बाहर का खाना ना खरीदना पड़े। धड़कने लगी दिल की तारों की दुनिया, धड़कने लगी। अपने करियर में माला सिन्हा ने 100 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों और लगभग 30 बंगाली फिल्मों में काम किया। साथ ही माला ने मैती घर नाम की एक नेपाली फिल्म में भी काम किया था, जिसमें उनके हीरो थे चिदंबर प्रसाद लोहानी। प्यार बेच दिन छो, बाहर बेच दिन छो। 1966 में रिलीज हुई इस फिल्म की शूटिंग नेपाल में हुई थी और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान माला सिन्हा को चिदंबर प्रसाद लोहानी से प्यार भी हो गया।
जब दोनों के घर वालों तक ये बात पहुंची तो वो शादी के लिए राजी तो हो गए, लेकिन परेशानी ये थी कि लोहानी के घर वाले हिंदू रीति रिवाज से शादी करना चाहते थे, जबकि माला के घर वाले क्रिश्चियन तौर तरीके से। साथ ही ये भी शर्त थी कि माला शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। माला ने दोनों शर्तें मान भी ली, जिसके बाद तय हुआ कि ईसाई और हिंदू दोनों ही रीति रिवाज से 2 बार शादी होगी, और ऐसा हुआ भी। सबसे पहले दोनों ने ईसाई विधि से शादी की, फिर हिंदू तौर तरीके से, और लास्ट में कोर्ट मैरिज की। इस तरह अपने पति से इन्होंने 3 बार शादी रचाई। शादी के बाद माला का एक्टिंग के प्रति जुनून को देखकर पति ने उनके एक्टिंग करियर को जारी रखने पर रजामंदी दे दी। इस तरह शादी के बाद माला सिन्हा फिर से एक्टिंग के लिए मुंबई आ गईं, जबकि कारोबार संभालने के लिए उनके पति चिदम्बर प्रसाद ज्यादातर नेपाल में ही रहते थे। सागर से गहरी तुम्हारी निगाह। माला सिन्हा के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने अपने मुंह से एक ऐसी बात कही थी जिसके बाद देश भर में उनकी काफी आलोचना हुई थी। दरअसल एक बार माला सिन्हा के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। इस रेड में माला सिन्हा के घर के बाथरूम की दीवार से 12 लाख रुपए कैश बरामद किया गया था। उस जमाने में 12 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। इनकम टैक्स ने ये सारे रुपए जब्त कर लिए। साथ ही माला सिन्हा के सभी बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए। माला सिन्हा के पिता अपनी बेटी के 12 लाख रुपए जब्त होने से बहुत परेशान हो गए। वो बार बार वकील से माला के पैसे निकलवाने की तरकीब पर चर्चा करते और दबाव भी बनाते थे। एक दिन वकील ने कहा कि अगर माला सिन्हा अदालत में ये कहें कि उन्होंने वो पैसे अपना जिस्म बेचकर कमाए हैं तो वो 12 लाख रुपए वापस मिल सकते हैं। ये सुनकर माला सिन्हा के पिता सख्ते में आ गए, लेकिन बाद में उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया और माला सिन्हा को भी कन्विंस करने लगे। माला ने हिम्मत जुटाकर अदालत में जज के सामने जिस्म बेचकर ये पैसा कमाने की बात कबूल की। इसके बाद वो 12 लाख रुपए माला सिन्हा को वापस तो मिल गए, लेकिन इस घटना के बाद लोगों ने माला सिन्हा की काफी आलोचना की। माला सिन्हा भी लंबे अरसे तक इस घटना के बाद काफी दुखी और उदास रही थी। मेरी बेगुनाही का कुछ तो सुना दो। अब आपको बताती हूँ वो कहानी जब ऑल इंडिया रेडियो पर माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार की मौत की झूठी खबर प्रसारित हो गई थी। साल 1969 की बात है। रामानंद सागर फिल्म गीत बना रहे थे। फिल्म के हीरो राजेंद्र कुमार और हीरोइन माला सिन्हा शूटिंग के लिए दिल्ली से एक प्राइवेट प्लेन से कुल्लू जा रहे थे। प्लेन में रामानंद सागर, उनके बेटे प्रेम सागर भी थे। प्लेन का पायलट डच था। सफर के करीब 15 मिनट बाद प्लेन पहाड़ों में रास्ता भटक गया। थोड़ी देर बाद प्लेन डगमगाने भी लगा। पायलट ने अनाउंस किया कि अब उन्हें कहीं पर क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी। ये सुनकर सबकी हालत खराब हो गई। माला सिन्हा चीखें मार के रो रही थीं। वहीं राजेंद्र कुमार भी रुआंसे थे। तब रामानंद सागर पायलट के पास गए और पायलट से नक्शा दिखाने को कहा। रामानंद सागर उस रूट पर पहले भी कई बार प्राइवेट प्लेन से सफर कर चुके थे, इसलिए नक्शे के मुताबिक रूट उन्हें करीब करीब याद था। रामानंद सागर नक्शे के मुताबिक पायलट को गाइड करते रहे और फिर से सही लोकेशन मिल सकी। इधर कुल्लू में पूरा यूनिट इंतजार कर रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान के लापता होने की घोषणा कर दी थी। रेडियो स्टेशन ने माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार की मौत की खबर दी थी, लेकिन जब विमान लैंड हुआ तो सबने राहत की सांस ली। जाने क्यों बार 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 मेरा दिल मुझे कहे उससे मिल। अपने 5 दशक लंबे करियर में माला सिन्हा ने कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया। प्रदीप कुमार, बलराज साहनी, अशोक कुमार और किशोर कुमार जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ माला ने देवानंद, राज कपूर, सुनील दत्त, राजकुमार, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के साथ भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। निगाहों के इशारे हालांकि अपने पूरे करियर में उन्हें कभी भी दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। एक बार माला को दिलीप साहब के साथ एक फिल्म ऑफर जरूर हुई थी, लेकिन उस वक्त डेट्स ना होने के चलते माला को वो फिल्म छोड़नी पड़ गई थी। माला सिन्हा की आखिरी फिल्म थी साल 1994 में आई जिद, जिसमें वो दादी माँ के रोल में दिखी थी।
इस फिल्म के बाद से ही माला सिन्हा ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली। एक जमाने में ऑल इंडिया रेडियो पर गायकी करने वाली माला सिन्हा को फिल्मों में करियर बनाने के लिए गायकी से दूरी बनानी पड़ गई थी। बाग में फूल किसने खिलाए हैं? मैंने तो नहीं। माला सिन्हा की एक बेटी है जिनका नाम प्रतिभा है। प्रतिभा सिन्हा ने भी कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया है। हालांकि उनका करियर कुछ खास नहीं रहा और कुछ फिल्मों के बाद ही उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। बेटी का करियर नहीं चलने का गम माला सिन्हा को बहुत अंदर तक रहा। इसी कारण उन्होंने सिनेमा जगत से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया। कोई पास आए, यूं ही मुझे छू के मुस्कुराए। हाँ। उन्होंने फिल्मी पार्टियों और पब्लिक इवेंट में भी जाना छोड़ दिया था। माला सिन्हा अपने बंगले में बेटी के साथ रहती हैं। बेटी प्रतिभा भी अब शादीशुदा हैं। माला सिन्हा के सेहतमंद और लंबी उम्र की कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।